हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशांत और कंप्लीट पावर बीआई की प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक और प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग देखेंगे आईपीएल का यहाँ पर डेटा का एनालिसिस। आपको जैसे कि पता है 2023 में अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है। इसमें हम लोग 2008 से लेके 2021 तक लास्ट आईपीएल के 14 ईयर के जो डेटा है उसको यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे कि मोस्ट रन स्कोर बाय टीम, सबसे ज्यादा किस टीम ने किस ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाया है। उसके साथ ही साथ कौन कौन से मैच कब और किस टाइम में कहां पर आईपीएल में हुए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग कई सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में इस डैशबोर्ड में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ जो लास्ट हमारा डेटा है उसके अंदर हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोस्ट आईपीएल रन बाय टॉप 10 बैट्समैन कि किस सीजन में किस ईयर में जो हमारे बैट्समैन है उन्होंने टॉप 10 बैट्समैन कौन थे जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस की है वो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि टॉप 10 बॉलर जो है आईपीएल के कौन से ईयर में रहे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो हमारा डेटा सेट है काफी हैवी डेटा सेट यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट एसक्यूएल को भी यूज करेंगे और अपने इस डैशबोर्ड के अंदर एसक्यूएल को इंटीग्रेटेड करते हुए आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं बॉलिंग स्टैटिक परफॉर्मेंस को आईपीएल टीम की हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके अंदर नो बॉल कितनी हुई है, किस टीम के अंदर कितने रन्स बने हुए हैं। ये कंप्लीट हैवी डेटा सेट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो है एक एक करके सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ में जो नोट्स है वो यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, मैंने पीडीएफ में जो नोट्स है वो यहाँ पे जो है ओपन कर लिया है। यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर दिख रहे हैं ये नोट्स आपको अटैचमेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर जो है मेंशन करके रखे हुए हैं, जिसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग इस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको जो मैं आपको यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी नोट्स में हम लोग जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे आउटपुट जो है हमारे डैशबोर्ड के वो यहाँ पे शो कर दिए हैं। आप जब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिल रहे हैं ये आउटपुट भी मैंने यहाँ पर जो आपको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे डेटा के विजुअलाइजेशन को यहाँ पर पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पाइथन जो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट हमारे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर देख रहा होगा तो पाइथन के अंदर भी जो है इस चीज को सीखने के साथ साथ कर सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। इस नोट्स के थ्रू आपको यहाँ पे आपको जो है पाइथन के पूरे कोड मिल जाएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कई सारे यहाँ पर जो प्रीवियस डैशबोर्ड देखे हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे विराट कोहली का पूरा बैटिंग परफॉर्मेंस हम लोगों ने यहाँ पर देखा था लास्ट जो 2008 से लेके 2020-22 तक एक डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया हुआ है। जो भी स्टूडेंट इस सारे वीडियोस को नहीं देखे होंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड हो गया हमारा, और एक सबसे अच्छा जो हमारा डैशबोर्ड था यहाँ पर जिसके अंदर हम लोग ने 2 आवर्स से ज्यादा यहाँ पर वर्क किया हुआ है एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने आपको पावर बीआई के अंदर पूरे के पूरे डेस्कटॉप में पावर बीआई सर्विस के साथ साथ यहाँ पर पूरे के पूरे डैशबोर्ड को क्रिएट करना सिखाया है। तो ये सारे प्रीवियस लेक्चर आप सबसे पहले जाकर देख लें, हमारे पावर बीआई के पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप देख लें, क्योंकि आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं एसक्यूएल भी यूज करने वाला हूं और पावर बीआई भी जो है यूज करने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रही है उन्हें 3 इंपॉर्टेंट काम कर लेने हैं। पहला काम, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, आप हमारे इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, आप हमारे जो अपकमिंग वर्कशॉप है जो हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए फ्री में प्रोवाइड की जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम लोग 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वर्कशॉप में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर पीडीएफ में जो नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी की सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा जो आज डेटा सेट हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हम लोग आगे चलकर जब हम लोग पाइथन पढ़ेंगे तो ये इस आईपीएल के, आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच जो जिस टीम ने खेला है, ये सारी चीजों को हम लोग पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। जो आप कोड मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे कोड हमारे स्टडी मटेरियल, जॉब की अपडेट हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले जाकर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको जो फॉर्म है उसे फिल आउट कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
और हमारे MySQL को यहाँ पे ओपन करते हैं और एक कंप्लीट डेटा सेट को जो है यहाँ पर जो है एनालिसिस करके अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, मैंने जो हमारी एक्सेल की फाइल है इसे यहाँ पर ओपन कर ली है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी डेटा को यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू देखें या एनालिसिस करें, उसके लिए जरूरत पड़ती है हम लोगों को डेटा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है अपने आईपीएल के इस डेटा सेट को यहाँ पर ओपन कर लिया है, जो एक्सेल की फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डेटा को लोड किया था, जिसमें हम लोग जो स्टेप फॉलो करते हैं वो एक ETL स्टेप फॉलो करते हैं, जिसके अंदर डेटा को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के अंदर जो है लोड करना होता है। तो यहाँ पर आज जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, पावर BI यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो डेटा है एक्सेल डायरेक्ट जो है कनेक्ट करवा दिया था, पावर BI के अंदर इंपोर्ट करा दिया था। आज इंपोर्ट हम लोग करेंगे हमारे MySQL जो है उसके हेल्प से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे MySQL की जो सीरीज है उसको भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो डेटा सेट मैं आज आपको यूज करने वाला हूँ काफी हैवी डेटा सेट है, जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पावर BI जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफी स्लो हो जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा सेट के जो कॉलम्स है, और हम सबसे पहले हम लोग रो देखते हैं कि ये जो डेटा सेट है कितना बड़ा रो है। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको जो है नीचे करते जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए लास्ट में जब मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे रो को देख रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जो रो मुझे शो हो रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर 1,94,355 जो रोज हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और कॉलम्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। हम लोग कॉलम भी इस डेटा सेट के अंदर देख लेते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको कॉलम जो है वो शो कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे ऊपर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपको कई सारे कॉलम्स जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि मैच की आईडी, यहाँ पर कौन कौन सा ईयर था, उसके बाद स्टार्ट डेट, वेन्यू, इनिंग्स, बॉल, और कई सारे यहाँ पर जो आपको हेडर में जो है कॉलम शो। इसीलिए आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, इस हैवी डेटा सेट को यूज करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं आज MySQL। जो भी स्टूडेंट MySQL को इंस्टॉल नहीं किए होंगे, जो इंस्टॉल कर लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग इस डेटा सेट को MySQL के अंदर जो है इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्ट करेंगे हमारे पावर BI सॉफ्टवेयर के साथ इस कंप्लीट हैवी डेटा सेट को। तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, इस डेटा सेट को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, जो हमारा IPL का डेटा सेट है। ये डेटा सेट आपको मिलेगा हमारे CSV फाइल के फॉर्मेट में। मतलब कि आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, तो हमारा जो एक्सेल फाइल होगी वो हमारी कॉमा सेपरेट वैल्यू CSV का फुल फॉर्म होता है। तो इसके थ्रू आप लोग को CSV फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस फाइल को हम लोग यहाँ पर जो है हमारे MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इंपोर्ट करेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो सिस्टम है उसके अंदर MySQL को यहाँ पे ओपन करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लिया है। MySQL वर्कबेंच जब यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे MySQL कनेक्शन जो है दिखा रहा होगा। जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था तब इन चीजों को यहाँ पर जो है हम लोग देख चुके हैं। पासवर्ड जो है हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो भी आपने यहाँ पे पासवर्ड रखा होगा इसे यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने इंस्टॉलेशन के समय 1 2 3 4 5 रखा हुआ था, वो चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा MySQL का वर्कबेंच जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वारी एडिटर है इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारे स्कीमा है वो बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक और स्कीमा को बना लेते हैं, हमारे एक डेटाबेस को बना लेते हैं, जो हमारा आज के इस डैशबोर्ड में हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको MySQL वर्कबेंच के अंदर स्कीमा का सेक्शन शो होता है। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को मोबाइल के अंदर देख रहे होंगे उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो पाए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका स्कीमा का सेक्शन है, यहाँ पर आपको जाना है। ये अपने माउस की जो हमारी जो लेफ्ट क्लिक की जो बटन है, लेफ्ट साइड की जो बटन है उसे यहाँ पे प्रेस करना, और नीचे में आपको यहाँ पर जो है क्रिएट स्कीमा का ऑप्शन दिखता है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो स्कीमा है, यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम जो है वो लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम जो है वो लिख लेता हूँ, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे IPL 2023, यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट जो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये बहुत आसान होता है, हम लोग अभी जो है इसको SQL सिंटैक्स के थ्रू नहीं लिख रहे हैं। जैसे ही आप देखिएगा, मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है SQL का सिंटैक्स बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ शो हो रहा है। हम लोग अभी सिंटैक्स के थ्रू यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर मैं अप्लाई पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आ चुका है। वापस से हम लोग हमारे जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है इस पे जाकर देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए IPL 2023 प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। जब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको टेबल जो है वो आपका सेक्शन दिखता है। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है।
जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डार्क साइड में आपको जो है शो करेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस का नाम बना लिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे। इस डेटाबेस के अंदर हम लोग जो हमारा डेटा है, जो हमारी CSV फाइल है, उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ। अपने माउस की हेल्प से जैसे ही आप यहाँ पे जो यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल का डेटा इंपोर्ट विजार्ड जो सेक्शन है वो दिखेगा। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीफाई को मैं क्लोज करता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके पास इस तरीके का एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको फाइल इंपोर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए मैं जो डेटाबेस जो है अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर आपके पास ये IPL डेटा सेट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपको फाइल जो है डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको CSV फॉर्मेट है, मतलब कॉमा सेपरेट वैल्यू जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आप इस फाइल को जो है डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको यहाँ पर एक्सेल फाइल जो मिल रही है CSV के फॉर्मेट में, और इसके बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर लीजिए। ओपन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा जो लोकल जो हमारा सर्वर बना हुआ है, इसका जो बाय डिफॉल्ट पाथ है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके पास यूज एग्जिस्टिंग टेबल आपको लेना है या फिर नया टेबल सेट आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट जो मैंने प्रोजेक्ट है यहाँ पे स्कीमा को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो पहले से आपके पास यहाँ पे जो है मैंने डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लें कि आप किस टेबल को किस हमारे डेटाबेस के अंदर जो है हमारे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर IPL डेटा सेट मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा ये टाइम लेगा। आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो पूरा डेटाबेस है यहाँ पर आपको जो है शो कर रहा है। मैच की आईडी को आपको इंटीजर में रखना है या आपको वार में रखना है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे SQL को नहीं पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्ट डेटा है वो इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर इंपोर्ट और इंपोर्ट डेटा फाइल शो हो रही है। ये थोड़ा आपको टाइम टेकिंग होगा क्योंकि ये कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और हमारा जो डेटा सेट है वो काफी हैवी है। तो यहाँ पर आपके पास शो और लॉग जो है नीचे में शो होता है, जैसे कि मैं अभी आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे शो लॉग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डेटा है धीरे धीरे यहाँ पर जो है इंपोर्ट होते जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो एक बार यहाँ पर डेटा इंपोर्ट हो जाने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा IPL का जो प्रोजेक्ट था, इसके अंदर यहाँ पर जो हमारा डेटा सेट है जिसका नाम IPL डेटा सेट था, ये यहाँ पे जो है सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर जब आप जाएंगे राइट साइड में आपको यहाँ पर 3 सिंबल दिखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर का जो सिंबल है जो आपको इस बॉक्स में टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा की पूरा जो डेटा है यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। आप यहाँ पर क्वारी को भी देखेंगे SQL के, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपके डेटाबेस का नाम था, जो स्कीमा का नाम हमने बनाया था, और ये आपके जो डेटाबेस जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया था ये उस टेबल का नाम है IPL डेटा सेट। तो इसने यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए हम लोग को रिजल्ट का जो ग्रिड है, यहाँ पर जो रिजल्ट की आपको ग्रिड दिख रही है उसमें सारे के सारे यहाँ पर जो हेडर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैच ID हो गया, सीजन हो गया, स्टार्ट डेट हो गया, जो कॉलम्स हमारे वहां पे बने हुए थे वो सक्सेसफुली यहाँ पर लोड हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने हमारी पूरी की पूरी जो CSV फाइल है उसको पूरी तरीके से इंपोर्ट कर लिया है हमारे MySQL के लोकल सर्वर के अंदर। अब इस लोकल सर्वर को हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे पावर BI डैशबोर्ड के साथ। तो हमको यहाँ पर जो हमारा पावर BI सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों ने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, यहाँ पर जाकर सबसे पहले जो है ओपन कर लेना है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ओपन बटन पे क्लिक कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि हमारा जो पावर BI सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो अभी हम लोगों ने MySQL के अंदर जो लोकल सर्वर के अंदर अपने टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पावर BI का जो मेरा वर्क बेंच है उसका जो हमारा जो मेन होम का नेविगेशन पेज है यहाँ पे ओपन हो रहा है। इस पेज के ओपन होने के बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है सबसे पहले हमको जो डेटा है उसको यहाँ पर जो है इंपोर्ट करना होता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट की थी, अब हम लोग यहाँ पर SQL सर्वर के थ्रू इसे इंपोर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर में आपके पास गेट डेटा का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको जाना है। इस गेट डेटा को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ये लोड ले रहा है मेरा डैशबोर्ड ओपन होने के लिए, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डेटा को जो है कनेक्ट नहीं किया हुआ था।
डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं किया हुआ था, नहीं तो हमारा जो लोकल सर्वर है, हमारा जो डैशबोर्ड है वो स्मूथ नहीं चलता है एक्चुअली में। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए, ये इंपोर्ट डेटा का, यहाँ पर एक्सेल आप डायरेक्टली यदि इंपोर्ट करते तो डायरेक्टली एक्सेल से अपने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको यहाँ पर जो है नई चीजें सीखना है, क्योंकि आपको हमेशा जो है डेटा यहाँ पर एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा। जिसके लिए आप यहाँ पर जाइए, गेट डेटा पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास मोर का ऑप्शन आता है। इस मोर के ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। जब मोर का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर अभी एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उस विंडो पे जाकर आपको लिखना है MySQL, और उसके बाद MySQL का जो हमारा लोकल सर्वर है उसके साथ हमें कनेक्ट करना है हमारे इस डेटाबेस को। तो देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कई सारे आपको फॉर्मेट मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जाकर जो है MySQL लिख देना है। यदि हम लोग PostgreSQL पे काम करते या किसी और SQL सॉफ्टवेयर Oracle में काम करते या किसी और डेटाबेस में काम करते तो भी हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने MySQL लिख लिया इस सर्च बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे MySQL डेटाबेस जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए नीचे में आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है और आपने यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। आप देखिए मैं जैसे कनेक्ट बटन को यहाँ पे ओके करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरा कनेक्शन के लिए एक जो विंडो है ओपन हो जाएगी, जिसको हम लोग पॉपअप विंडो बोल सकते हैं। ये विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा दो चीजें। एक सर्वर का डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सर्वर का डिटेल हमें डालना है। दूसरा हमें डेटाबेस का नाम डालना है। तो यहाँ पर जो आपको जो सर्वर है इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि जब आपको पता है कि जब मैंने यहाँ पर जो इंस्टॉल किया हुआ था तो मैंने लोकल फाइल में यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेता हूँ जो हमारे सर्वर का बाय डिफॉल्ट नेम है। यदि आपने सर्वर का नेम चेंज किया होगा तो यहाँ पर भी आप नेम वही लिखें जो सर्वर का आपका नेम है, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट लिया हुआ है तो आपने भी इंस्टॉलेशन वैसे ही किया होगा, तो यहाँ पर लोकल होस्ट आप ले लें। डेटाबेस का नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो है केस सेंसिटिव है तो यहाँ पर सही तरीके से आपको नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है IPL 2023 प्रोजेक्ट, जो हम लोगों ने डेटाबेस में नाम लिखा था वही नाम यहाँ पर हमको लिखना है, और देन उसके बाद हमको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, और टाइम थोड़ा सा लेने के बाद ये जो हमारा डेटा है वो कनेक्ट हो जाएगा। हमारा जो पावर BI जो डेस्कटॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे लोकल सर्वर से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो मेरा डेटा है यहाँ पर लोड हो चुका है। आपका जो सर्वर है, मैंने यहाँ पे कोई डेटा को इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ पर केवल अभी क्लिक किया, और अब हमारा जो चेंजेस है, मतलब कि इस IPL डेटा सेट के अंदर यदि जो सर्वर के अंदर जो हमारी जो चेंजेस होते हैं, मान लीजिए जो डेटा अपडेट होते जाता तो हमारा डेटा क्या कहलाता, डायनेमिक डेटा कहलाता। उस डायनेमिक डेटा को मैं अपने डेस्कटॉप के साथ जो है कनेक्ट कर दिया हूँ। तो यदि कोई भी चेंजेस होते हैं वहां पर रिकॉर्ड में, जो हमारा पूरा की पूरा हैवी डेटा सेट था, वो सारे के सारे चेंजेस के साथ हमारा डेस्कटॉप जो हमारा जो डैशबोर्ड है वो वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे जैसे डेटा वहां पर अपडेट होते जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा की पूरा जो डेटा है यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरे पूरे हेडर आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जाकर सबसे पहले इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ये चेक बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे इस चेक बॉक्स में मैंने क्लिक किया, नीचे आपके पास लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गए हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है ETL प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ETL कहने का मतलब कि हम लोगों ने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लोड हमको करना है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा यूज करते हैं। यदि हमको कोई चेंजेस नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो कभी भी एक डेटा को आपको कभी भी यहाँ पर किसी भी मेन प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना है तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्म पहले कर लें डेटा को, उसके बाद लोड करें। तो यहाँ पर मैं भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लोड कर रहा हूँ डेटा को। मैंने लोड बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है लोड ले लेगा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा क्योंकि आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर और उसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। ये पॉपअप यहाँ पे ओपन हो चुका है, अप्लाई चेंजेस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और ये जो आपकी फील्ड्स है जहाँ पर आपका डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर लोड होने के लिए टाइम दे देते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको इस पेज को यहाँ पर ओपन करके देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आपके भी जब भी इस प्रोजेक्ट में काम करें तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा।
तो हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और डेटा के लोड हो जाने के बाद हम लोग अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेटा है हमारा लोड हो चुका है। जब भी आप डेटा को यहाँ पे लोड करते हैं तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड में देखते हैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे आपको सेक्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब इस डेटा में आपको यहाँ पर आप जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का जो आपका डेटा वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा जो है लोड हुआ है, यहाँ पर इस डेटा में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कोई चेंजेस करना है या फिर पावर बीआई की क्वारी आपको लिखना है तो आप यहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर डेटा को लोड होने के बाद भी यहाँ पे कोई चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारे जो टेबल है उसको यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टेबल जो लोड हो चुका है, हमारे पास मैच की आईडी है, हमारा जो ईयर है यहाँ पर कि कितने आईपीएल के सेशन हुए हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। स्टार्ट डेट है आपके पास, वेन्यू है, आप देखिए काफी जो वेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास जो है पूरा की पूरा ये जो आपका वेन्यू लिखा हुआ है टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इनिंग्स है यहाँ पर, पता है हमको क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती है, फर्स्ट और सेकंड, सारी की सारी फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स का यहाँ पर डेटा है। जो बॉल्स हुई है उस इनिंग्स के अंदर वो सारे के सारे डेटा है। यहाँ पर बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम है, स्ट्राइकर है, नॉन स्ट्राइकर। यहाँ पर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों को समझना भी जरूरी है क्योंकि जब हम लोग अभी डैशबोर्ड बनाएंगे तो जो हमारा स्ट्राइकर होगा, नॉन स्ट्राइकर एंड में दो बैट्समैन होंगे। तो यहाँ पर तीन बॉल जो है वो हमारा स्ट्राइकर खेला है, 3 बॉल्स उस ओवर के हो सकता है नॉन स्ट्राइकर खेला है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है डेटा। दैट्स वाई सबसे पहले आपको यहाँ पर सारे के सारे डेटा को यहाँ पर जो है एनालाइज करना है, देख लेना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारा जो टेबल है, इस टेबल के अंदर स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर के बाद क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर फील्ड्स में, बॉलर्स हैं, रन ऑफ बैट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉलर्स हैं जो भी इसमें परफॉर्म किए होंगे यहाँ पर आप उनका डेटा है। रन ऑफ बैट्समैन है, जितने भी बैट्समैन ने रन बनाए हैं, कितने रन एक्स्ट्रा में गए हैं, कितने रन वाइड्स गए हैं, नो बॉल कितनी है और हमारी लेग बाइट्स कितनी है, विकेट टाइम क्या है, प्लेयर डिसमिस कितना हुआ है और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा डेटा जो है वो लोड हो चुका है। तो इस तरह से पूरा के पूरा डेटा यहाँ पर लोड हो जाने के बाद हम लोग ओपन करते हैं हमारा जो नोट्स है। इस नोट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के नीचे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 आपकी लिखी हुई है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनालाइज ऑफ आईपीएल ऑल सेशन डेटा विद द फाइंड ऑफ मोस्ट रन स्कोर बाय टीम इन ईयर 2008, 2012, 17 और 20। मतलब हम लोग को 2008, 12, 17 और 20 इस ईयर में जो आपके आईपीएल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली हमारी आईपीएल की कौन सी टीम थी वो हम लोगों को इस कंप्लीट डेटा सेट में से अपने डैशबोर्ड की हेल्प से विजुलाइजेशन करके शो करना है विदाउट एनी कोडिंग। यदि मैं कोडिंग की बात करूं तो यहाँ पर नीचे जो है नोट्स के नीचे में मैंने आपको पाइथन के जो कोड है वो भी प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। तो जो पाइथन पढ़ लिया होगा तो वो यहाँ पर जाकर इस कोड के हेल्प से भी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे आउटपुट हैं जिसको हम लोग लास्ट में चल के मैच करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आपके पास आईपीएल का जो डेटा सेट है उसमें आपको जो कोड है वो भी यहाँ पर जो है मैंने डाल के रखा हुआ है। जो यहाँ पर कोड के साथ करना चाहता है कोड के साथ भी कर सकता है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम लोग अपने डैशबोर्ड का पावर बीआई के अंदर ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जो हमारा पावर बीआई सॉफ्टवेयर है इसे यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। इस पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे में पेज नंबर 1 जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अभी पेज नंबर 2 यहाँ पे ओपन है। आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ जो डेटा है वो हम लोगों ने यहाँ पे विजुलाइजेशन करके रखा हुआ है। ये एक पर्टिकुलर थीम पे है तो हम लोग अभी थीम पे ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो ध्यान दे रहे हैं मोस्टली अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि डिजाइनिंग वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे हम लोग को यहाँ पर इफेक्ट्स डालना है, कैसे हम लोग को ये डिजाइन और थीम को क्रिएट करना है। मैंने पूरे के पूरे पावर बीआई की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर मैंने सारे के सारे आपको ये चीजें बताई हुई है। अब आप यहाँ पर देखिए मोस्ट रन स्कोर बाय टीम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमको यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो 1 लिखी हुई थी वो हम लोग को यहाँ पर जो है देखना है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक स्लाइजर को यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ईयर जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये थोड़ा सा टाइम लिया लोड होने के लिए। तो यहाँ पर 2000 आपके पास 8 से लेके 2021 तक के आपके पास डेटा है। तो यहाँ पर टोटल 14 साल जो आपके आईपीएल के जो हुए हैं वो यहाँ पर आपको सेशन वाइज शो कर रहे हैं।
जैसे ही आप देखिए मैं यहाँ पे 2010 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो अपडेट हो जाएगा पूरे के पूरे डैशबोर्ड का 2010 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2010 पे जैसे देखिए क्लिक करता हूँ, जस्ट ए मिनट, मेरा ये जो सिस्टम है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो 2010 पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2010 पे मैं जैसे ही क्लिक किया, ओके, यहाँ पे सिस्टम जो है मेरा अपडेट हो चुका है। हाँ, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टम है आपका भी स्लो चल सकता है क्योंकि काफी हैवी डेटा सेट है। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डेटा सेट है वो स्मूथ कनेक्टेड रहे हमारे एसक्यूएल सर्वर के साथ, क्योंकि यदि आप डेटा सेट को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेल को इंपोर्ट करोगे तो ये डैशबोर्ड और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2010 को मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एक साल का जो है हम लोग को डेटा दिखा रहा है कि हम लोगों ने एक साल के अंदर कितने विकेट्स हुए हैं 2010 के अंदर, टॉप मोस्ट रन किस टीम ने कितना रन बनाया है, और यहाँ पर आईपीएल के टोटल कितने इस सेशन में जो रन बने हैं इस साल में वो हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो मैचेस के जो वेन्यू है वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे डैशबोर्ड को ओवरव्यू करते हैं। अब मैं यहाँ पर पेज नंबर 2 पे जाता हूँ और पेज नंबर 2 को यहाँ पर ओपन करता हूँ। आप देखिए पेज नंबर 2 को जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट आईपीएल रन बाय टॉप 10 बैट्समैन। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर अलग तरीके से दिखाया है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ हमारा जो नोट्स है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ी देर में भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बनाकर देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, एनालाइज द डेटा एंड शोन द मोस्ट आईपीएल मैच इन द वेन्यू। हम लोग को 2010, 15, 18 और 21 के जो वेन्यू है वो हम लोग को शो करने हैं आईपीएल के। तो आप लोगों ने यहाँ पे पेज नंबर 1 के अंदर देखा होगा मैंने वेन्यू के लिए जो है यहाँ पर जो है जो स्क्रॉलर है वो यूज किया हुआ था, वही चीज हम लोग को यहाँ पर ईयर वाइज शो करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो रन टोटल रन कितने बने, टोटल विकेट्स कितने हुए, रन रेट क्या हुआ अकॉर्डिंग और ईयर वाइज हम लोग को यहाँ पर ये तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को शो करना है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4 आप देखिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4 का ही विजुअलाइजेशन है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फाइंड द मोस्ट आईपीएल टॉप 10 बैट्समैन फॉर द 2008 से 2021 तक। तो आपको 2008 से 2021 तक के जो टॉप जो बैट्समैन रहे हैं वो हम लोगों को आईपीएल के देखने हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पावर बीआई जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है विराट कोहली है। यदि हम लोग पूरे के पूरे ईयर को देखें 2008 से लेकर 2021 तक, तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है नंबर रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो है मैं आपको जो ये जो टेबल है इसके फॉर्मेट में भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको बार ग्राफ के थ्रू भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको जो भी ईयर का डेटा चाहिए था, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर 2010, तो 2010 के डेटा को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट बनाकर मैं डायरेक्टली जो अपने क्लाइंट को एक दिखा भी पाऊंगा और एक्सेल में एक रिपोर्ट बनाकर भेज भी पाऊंगा किसी भी क्लाइंट को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा को अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई भी ईयर लिखा हो, हमने यहाँ पे पूरे के पूरे चेक बॉक्स को ले लिया है कि हम लोग को कंपेयर करना है कि 2010 में और 2014 में दोनों में ही कंपेयर करते हुए कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा जो है रन बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम और इस पेज को भी आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 3 पे जाते हैं। पेज नंबर 2 जो था वो बैट्समैन से रिलेटेड था। पेज नंबर जो हमारा 3 है इसके अंदर टॉप 10 बैट्समैन हम लोगों ने बताया, बॉलर जो है हम लोगों ने बताया हुआ है, माफ करेगा। पेज नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने बैट्समैन रखा था। पेज नंबर 3 जो मैंने अभी ओपन किया है यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 10 बॉलर जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 2009 को और 2000 में मान लीजिए 2019-18 को कंपेयर करूं और कंपेयर करते हुए बताऊं कि टॉप 10 बॉलर कौन थे। तो यहाँ पर आपके पास टेबल में और यहाँ पर आपके पास जो कॉलम चार्ट बना हुआ है हमारा, उसमें भी यहाँ पर आपका डेटा जो है शो हो रहा है। इसी तरीके से आप जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 10 बॉलर कौन कौन से थे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर कवर हो जा रही है हमारे पेज नंबर 3 पे। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 6 में हम लोग जाते हैं। हम लोग को पूरे के पूरे बॉलिंग के स्टैट्स जो हैं, बॉलिंग के जो पूरी स्टैटिस्टिक्स है, एनालिसिस जो है वो हम लोग को एक साथ एक पेज पे दिखानी है कि टोटल जो टीम है उसमें कंपेयर करते हुए रन कितने बने हैं, नो बॉल कितनी हुई है और वाइड बॉल कितनी हुई है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैं डैशबोर्ड को यहाँ पर जाकर फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेज नंबर 4 को ओपन कर लिया है। पेज नंबर 4 को ओपन करने के बाद यहाँ पर बॉलिंग के जो आपके परफॉर्मेंस है आईपीएल टीम के, ये यहाँ पर जो है आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो जो चीजें लिखी हुई थी, नो बॉल, वाइड बॉल और रन, ये सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे ले लिया है और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट में भी यहाँ पर जो है शो कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने जो स्लाइजर है अपने इस डैशबोर्ड में यहाँ पर
एज ए क्रिकेट एनालिस्ट यदि आपको यहाँ पे एक वर्क करना होता तो आपको जैसे मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है और हमारी जो दिल्ली की टीम है, इन दोनों टीम को कंपेयर करना होता कौन से साल में। यदि हमारा जो क्रिकेट एनालिस्ट वर्क करता और ये रियल टाइम प्रोजेक्ट होता तो उसे कंपेयर करना होता 2013 में और 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टीमों को हम लोग कंपेयर कर लेते कि चेन्नई सुपर किंग ने नो बॉल जो जो यहाँ पे जो यूज की हुई है, नो बॉल जो उन्होंने फेंकी है, ठीक है, तो 11 नो बॉल थी कंपेयर टू दिल्ली के 4 नो बॉल के। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वाइड भी देख रहे हैं कि कितना वाइड चेन्नई सुपर किंग ने यहाँ पे जो है डाला हुआ है 125 और दिल्ली डेयरडेविल्स ने 61 वाइड यहाँ पे डाले हैं। रन जो बने हुए हैं इस टीम के अपोजिशन पे रन बने या फिर इस टीम ने जो रन बनाए इन दोनों रन को हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो रन मैं शो कर रहा हूँ वो ये रन शो कर रहा हूँ कि इस टीम ने इस ईयर में इस टीम के अपोजिशन में कितने रन बने, ये मैंने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पर 5000 और यहाँ पर 24,051 रन जो है यहाँ पे बने हुए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी टीम को कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए 2 से ज्यादा आप कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पर और मुंबई इंडियंस को भी मेंशन करोगे तो इन चारों टीम को आप कंपेयर कर सकते हो मल्टीपल सिलेक्शन में ईयर वाइज। मान लीजिए आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना हो और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना हो तो इस तरीके से आप किसी भी डैशबोर्ड को बनाएं जिससे कि आपको हर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने में, एनालाइज करने में, आपके एंड यूजर को या जो आपके जो मैनेजर्स हैं या जिसके लिए भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं या जिसके लिए भी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो एज ए डेटा एनालिस्ट आप इस तरीके की फीचर्स को यूज करें। तो इस तरह से आप एक वैल्यूएबल और यूजफुल जो है आपकी रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। इस पेज का जो नाम है मैं इस पे जाता हूँ और इसे रीनेम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर जो है इसे YT क्लास कर लेता हूँ, यूट्यूब क्लास कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है उसको पढ़ते हैं और उसको जो विजुअलाइजेशन है उसको यहाँ पर करने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारी क्या कह रही है कि हम लोगों को IPL के जो सेशन है, ठीक है, जिसमें से 2008, 2012, 17 और 20 इन चारों ईयर को हम लोग को यहाँ पर दिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा रन किस टीम ने बनाया। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा, स्लाइजर बनाना होगा और यहाँ पर इस नोट्स में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के हेल्प के लिए जो आउटपुट है वो भी यहाँ पर शो करके रखा गया है। आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको जो रिपोर्ट मिलेगी यहाँ पर नीचे में आप जाएंगे तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 का जो आउटपुट है वो ये आउटपुट है। तो हम लोग यहाँ पर मैच भी करेंगे कि अभी जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं वो आउटपुट इससे मैच करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मुझे जो ऊपर में एक जो आप देखिए जो स्लाइजर है वो बनाना होगा, यहाँ पे टेबल बनाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको राइट साइड में यहाँ पे विजुअलाइजेशन का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्लाइजर दिख रहा होगा। इस स्लाइजर को आपको जो है क्लिक करना है। इस स्लाइजर को जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे बिना कोडिंग के एकदम स्मूथ और इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने भी यहाँ पे पावर BI पढ़ा हुआ है वो इस चीज को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एंड टू एंड अमेजोन का पूरा की पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उससे पहले मैंने कई सारे लेक्चर्स आपको पढ़ाए हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ईयर जो है वो डालना है। आप देखिए यहाँ पर जो आपको स्टार्ट डेट है, इस स्टार्ट डेट को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फील्ड्स के अंदर। आपको ये फील्ड्स में जैसे ही आप यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद जो है स्टार्ट डेट के नीचे डेट हिरार्की शो करेगा। इस डेट हिरार्की को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डेट हिरार्की को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ईयर, क्वार्टर और मंथ जो है आपके शो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बाकी के अननेसेसरी, मुझे क्वार्टर्स नहीं चाहिए, मुझे मंथ नहीं चाहिए और मुझे डे नहीं चाहिए, मुझे केवल ईयर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ईयर शो हो रहे हैं बट ईयर जो है मेरे यहाँ पर जो है लिस्ट फॉर्मेट में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे जाना है, ये जो आपको राइट साइड में एरो दिखता है और इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको जो है एक ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है यहाँ पे बन जाएगा और हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर ईयर को लेकर आ चुके हैं। अब ईयर यहाँ पर आ चुका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर आउट तो जरूर से कर पाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है, वहां पर जो मैक्सिमम टीम के जो रन है वो हमको यहाँ पे बनाने हैं। तो हम लोग क्या किए, अपने जो पहला पार्ट है एक स्लाइजर को यहाँ पे बना लिए। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 को हम लोग PDF ओपन करके पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो डेटा सेट बना हुआ है फील्ड्स में से, उसमें से कौन कौन सी फील्ड्स की जरूरत होगी उसको एक टेबल या मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लाकर जो है देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो नोट्स है हमारा, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस नोट्स के अंदर हम लोग को जो है यहाँ पर ईयर के साथ साथ जो है यहाँ पर टेबल जो है वो भी बनाना पड़ेगा।
तो हम लोगों ने स्लाइजर के अंदर जो हमारी ईयर है वो तो हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम लोग को एक टेबल लेना होगा, आप चाहें तो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर टेबल यूज कर रहा हूँ। तो एक टेबल के साथ हम लोग यहाँ पर जो है एक स्लाइजर को पहले जो है ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है बैटिंग टीम लेना होगा और उसके साथ ही साथ उस टीम ने कितने रन बनाया, तो यहाँ पर जो मेरे रन वाला जो डेटा है उसको मुझे यहाँ पर लेना होगा हमारे कॉलम्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी जो बड़ा डेटा सेट है पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ईयर वाइज जो है अभी जो सेक्शन है वो नहीं बने हैं। जैसे आप देखिए 2008 के अकॉर्डिंग या बाकी के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं बना है, मुझे एक एक चीज यहाँ पर जो है एड ऑन करनी होती है। तो अब आप देखिए फॉर्मेटिंग को हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिल्टर आउट करेंगे, डेटा को कैसे निकालेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब आप देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को यूज करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से कैसे डिजाइनिंग करना है, कैसे हम लोग को थीम यूज करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले से देखी हुई है। तो हम लोग उस पर टाइम जो है नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले से मैंने यहाँ पर जो बना के रखा हुआ है, ये कैसे बनाना है मैंने आपको बताया हुआ है पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, पीछे वॉलपेपर कैसे बनाना है, इमेजेस कैसे ऐड करना है, सब चीज मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज किया हुआ हूँ। यहाँ पर आप जाइए, इसके अंदर आप फॉर्मेट पेंटर को जैसे यूज करेंगे, आप देखिए यहाँ पर पेंट का सिंबल आ रहा है। मैं जैसे से क्लिक करूंगा तो कि मुझे वापस से यहाँ पर पूरे के पूरे जो फॉर्मेटिंग है उसको नहीं करना होगा, ये पूरे की पूरी फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पर अपडेट हो गई है। वैसे हम लोग यहाँ पर स्लाइजर के लिए भी यूज करेंगे। मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ, पेज नंबर 1 पे जाके ये जो स्लाइजर हमारा पहले से बना हुआ है, जिसपे आपको इफेक्ट्स कैसे देना है और बाकी चीजें कैसे ही करनी है वो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आपको सिंपल से जाके इसे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना है। हमेशा आपको इसी तरीके से अपना टाइम जो है बचाना है। तो इसी तरीके से भी आप लोग का टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग को यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर दे रहा हूँ। आप देखिए मैंने इस पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा आपको जो विजिबिलिटी है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अभी 2008 को हम लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देखिए 2008 को जाकर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके जो आउटपुट है उसको यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो मैच करना स्टार्ट कर दिया है। आप देखिए 2008, आप देखिए यहाँ पर एक मिनट में दोनों स्क्रीन को एक साथ आपको शो करता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो हमारा 2008 है, इस 2008 में जो चेन्नई सुपर किंग ने 2520 यहाँ पे रन बनाए, यहाँ पर भी वही रन शो हो रहा है, डेक्कन चार्जर्स के भी वही डेटा शो हो रहे हैं और सारे के सारे डेटा वही शो हो रहे हैं। तो आप आउटपुट रिजल्ट से मैच कर सकते हैं। अब हम लोग 2017 के जो रिजल्ट है उसको भी यहाँ पर मैच करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2008 के बाद 2017 का जो रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर 2008 के बाद 2017 का जो हमारा रिजल्ट है, इसके लिए मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर भी वही डेटा शो हो रहा है जो हमारे रिजल्ट आउटपुट में है। दिल्ली डेयर डेविल्स का 2219 रन, सबसे ज्यादा रन 2017 के अंदर दिल्ली डेयर डेविल्स ने बनाया है। सबसे कम रन जो है देखा जाए तो यहाँ पर जो है राजस्थान रॉयल्स ने बनाया है, 18+45, वही डेटा यहाँ पर भी शो हो रहा है, टोटल डेटा भी वही शो हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पर सही तरीके से दोनों चीजों को जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया है, अपने स्लाइजर को भी और अपने यहाँ पर टेबल को भी। अब आप देखिए ये जो डेटा है, जैसे मान लीजिए 2008 का जो डेटा है, ये 2008 के डेटा को मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है मोर ऑप्शन के अंदर, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। आप एक्सपोर्ट डेटा जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल यहाँ पर बनी हुई दिख जाएगी, जिसको आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको कभी भी डाउनलोड करना तो आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शोन एज ए टेबल पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो रिजल्ट है इसका शो करेगा। यहाँ पर देखिए आप रिजल्ट शो कर रहा है, इस रिजल्ट को भी आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो समझ में आया होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा। हमारे नोट्स में और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ। हमने केवल और केवल अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 को जो है यहाँ पे सॉल्व किया है। हमने एनालाइज किया है 2008 से लेके 2020 तक के डेटा को। तो आपको यहाँ पर डेटा को कनेक्ट करना आ गया। डेटा में जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 है जो हम लोगों ने यहाँ पर शो की है, वो भी आपको यहाँ पे बनाना आ गया। जिस तरीके से आप यहाँ पे डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं और विजुलाइज कर पा रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 2008 के जो डेटा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे शो जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने फिल्टर यूज किया हुआ है, जिससे कि मैं यहाँ पर केवल और केवल फिल्टर में जो टॉप टीम देखना चाहूँ वही टॉप टीम का जो डेटा है वो मैं यहाँ पर देख सकूँ। आप देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको टॉप 8 का जो है हम लोग यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको फिल्टर के, विजुलाइजेशन के और फील्ड्स के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करके रखे हुए हैं।
जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर मिल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर देख रहा है उसे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल रही है, जहां पर जाकर वो सारे के सारे इस डैशबोर्ड को खुद से भी क्रिएट कर सकता है, आगे आने वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकता है। तो और भी स्टूडेंट जो हमारे अपकमिंग वर्कशॉप के साथ हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपको मिला हुआ है, जहां पर हम लोग टू वे कम्युनिकेट करके और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस कंप्लीट वीडियो में हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 को सॉल्व करना सीखा विदाउट एनी कोडिंग। अब हम लोग आगे आने वाले जब हम लोग पाइथन पढ़ रहे होंगे, इसी डेटा सेट को पाइथन के थ्रू भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 को सॉल्व करके देखेंगे। सो आई होप आपको पूरे के पूरा जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप आगे आने वाली वर्कशॉप में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपकमिंग और भी लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।